हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि नौकरी लेना काफ़ी मुश्किल काम होता है और जो नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं उन बच्चों को समझ में आती है वो परेशानी, वो तकलीफ़, वो दर्द जो उस दौर में वो फेस करते हैं और उसके बाद फिर उनको नौकरी या जॉब मिलती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि नौकरी लेना थोड़ा सरल हो सकता है। नौकरी छोड़ने की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी मुश्किल होती है, काफ़ी परेशान करने वाली होती है और सम टाइम आपको मेंटल टॉर्चर भी यहाँ पे कर देती है। आपने एक टर्म हमेशा सुना होगा जिसको BRS बोला जाता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बोलते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम आपका हो जाता है उस सर्विस का, वो सर्विस में BRS आपको कब मिल सकता है वह उस सर्विस की रूल बुक में ही रहता है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन में रहता है। तो उसके बाद आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं, मतलब पूरी जॉब करने की बजाय आप पहले ही रिटायरमेंट ले सकते हैं। आप इसको BRS कहते हैं। लेकिन BRS को अक्सर क्या समझा जाता है कि ये कृपा है, ये किसी की दया है, किसी के ऊपर कृपा कर रहा है कोई संस्थान या कोई भी संस्था। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो रीसेंट वर्डिक्ट है वो इसी के आसपास है कि जो हमारा VRS है, ये VRS है क्या और क्या ये दया है या अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार वर्डिक्ट यहाँ पर दिया है। इस पूरे केस को समझने की कोशिश करते हैं और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वाले जो लोग हैं उनके अधिकारों की यहाँ पे रक्षा की गई है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है जरा इसको यहाँ पे देखिए जो वॉलंटरी रिटायरमेंट है ये किसी व्यक्ति का एक अधिकार है। स्वैच्छिक जो सेवानिवृत्ति है ये किसी व्यक्ति का अधिकार है, राइट है, और ये एक गरिमापूर्ण राइट है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये किसी की दया या किसी की कृपा नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट बैठा ही इसीलिए रहता है जहाँ भी लॉज में लूफॉल होते हैं उनको डिफाइन करता है। एक केस क्या, सुप्रीम कोर्ट के पास एक व्यक्ति थे, बैंक में जॉब करते थे, BRS उन्होंने अप्लाई किया लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। यही जो वजह बनी वह कोर्ट में जाने की, और यहाँ कोर्ट ने ढेर सारी बातें की हैं। क्या ढेर सारी बातें की हैं उनको समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस बात को समझिए कि आप अगर UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आपको PDF चाहिए, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको PDF मिल जाएंगे, यहाँ आके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ में ये हमारा ऑफर चल रहा है अचीवर कार्निवल सेल, इसमें आप इसके थ्रू आप एनरोल कर सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पर। ये मेरा कोड यूज़ कीजिए GRS लाइव, और लोएस्ट प्राइस एवर आपको मिल रही है, सबसे कम दामों पर अभी कोर्स हमारा मिल रहा है। आप इसके थ्रू इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं इस पूरी कहानी को डिस्कस करना। क्या कहता है देखो, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति है ना, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट केवल नौकरी छोड़ने की एक प्रक्रिया या कार्य नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रक्रिया या एक कार्य नहीं है, बल्कि आवश्यक सेवा वर्ष पूरे करने के बाद यह कर्मचारी का एक विशिष्ट अधिकार हो जाता है। ये कर्मचारी का इस डिस्टिंक्ट राइट यहाँ पे बन जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे आपने कहीं पर एक एम्प्लॉय के तौर पर ज्वाइन किया, एक एम्प्लॉय के तौर पर, और इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि वॉलंटरी रिटायरमेंट की जो शर्तें हैं वह 20 ईयर जॉब है। 20 ईयर आपने मान लो कि 25 ईयर्स में ज्वाइन किया और 20 ईयर्स आपने कंप्लीट कर लिया, तो 45 इज द एज वेयर यू आर एलिजिबल फॉर BRS। अब यहाँ आप जब BRS लेते हैं तो जो संस्थान होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो इंस्टीट्यूशन ऐसे फील कराते हैं कि BRS लेने वाले लोगों पर ये कोई दया कर रहे हैं, कोई कृपा कर रहे हैं उनके जीवन को बेहतर बनाने की, जबकि ऐसा नहीं है। इन जनरल जो VRS है वो सामान्यतः हेल्थ की क्रिटिकलिटी में लिया जाता है। किसी को बहुत ज़्यादा समस्याएं हों हेल्थ को लेके तो वो BRS को ऑप्ट कर लेता है, या दूसरी कोई ऐसी पारिवारिक समस्या आ जाए कि वो नहीं आ पा रहा है जॉब पे तो BRS को ऑप्ट कर लेता है। लेकिन बिना किसी समस्या के भी कोई व्यक्ति BRS को ऑप्ट कर सकता है। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है, अगर वह आवश्यक शर्तों को पूरा करता है। इस कंडीशन में जो नियुक्ता या जैसे हम लोग एम्प्लॉयर यहाँ पे बोलते हैं, ये एम्प्लॉयर तानाशाह नहीं बन सकता, एम्प्लॉयर किसी भी तरीके से यहाँ पे डिक्टेटर नहीं बन सकता, और कभी भी ऐसा नहीं बोले कि वो सिर्फ एक प्रक्रिया का पालन कर रहा है या किसी व्यक्ति पर दया यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है। VRS इस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, सॉरी
विशिष्ट अधिकार है, डिस्टिंक्ट राइट के तौर पे जाना जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो कि गरिमापूर्ण जीवन के हिस्से के अंतर्गत आएगा। मतलब डायरेक्टली आप इसको कहाँ लिंक कर देंगे, आर्टिकल 21 से। गरिमापूर्ण जीवन में हर एक वो चीज आती है जो आपके लिए जरूरी होती है, और उसमें ये भी उसी का हिस्सा हो जाएगा रीसेंट वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या क्या प्रावधान ऐड किए हैं, जरा इसको समझो। देखो, विशिष्ट अधिकार, वीआरएस कोई दया या साधारण निकास नहीं है, बल्कि सेवा शर्तें जैसे आवश्यक वर्षों की सेवा पूरा करने वाले कर्मचारियों का एक कानूनी अधिकार है, एक लीगल राइट है। आप दया उस पर नहीं दिखा सकते। नियोक्ता की समयबद्धता, टाइम बाउंड ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर, समझना। अब एम्प्लॉयर को क्या बात रखना है, यदि कोई कर्मचारी वीआरएस के लिए आवेदन करता है तो नियोक्ता, एम्प्लॉयर जिसने आपको जॉब दी है, नोटिस अवधि के भीतर ही उसको अस्वीकार करना पड़ेगा। आप अगर उसको रिफ्यूज करना चाहते हैं, आप अगर उसको अस्वीकार करना चाहते हैं तो नोटिस अवधि के दौरान अस्वीकार कीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते, कोई जवाब नहीं दें तो वो अस्वीकृत नहीं माना जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसी अवधि में आपको अस्वीकार करना पड़ेगा। क्लियर। स्वतः प्रभाव, ऑटोमेटिक ऑपरेशन ऑफ लॉ, यदि नियोक्ता निर्धारित नोटिस अवधि के भीतर वीआरएस आवेदन को आधिकारिक रूप से अस्वीकार या निलंबित नहीं करता है तो कानून के अनुसार सेवानिवृत्ति स्वतः प्रभावी हो जाएगी। अक्सर क्या करते हैं, वीआरएस को पेंडिंग में डाले रहते हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं देते, तो कोर्ट ने बोला है अगर एम्प्लॉयर, नियोक्ता इस बात को अप्रूवल नहीं दे रहा है, डिले उसको निलंबित नहीं कर रहा है, सस्पेंशन नहीं कर रहा है, आपको वापस रिवर्ट नहीं कर रहा है, ना तो अप्रूव कर रहा है, ना कोई कारण बता रहा है, ना उसको रिफ्यूज कर रहा है, तो जो अवधि आपने दी है 3 महीने का जो नोटिस पीरियड है, उस 3 मंथ के नोटिस पीरियड के बाद जो बीआरएस है आपका स्वतः प्रभावी हो जाएगा, आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट मिल जाएगा। अब एम्प्लॉयर आपको बाउंड नहीं कर सकता काम कराने के लिए, ध्यान रखिएगा। अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक, नोटिस अवधि समाप्त होने और कर्मचारी द्वारा काम बंद करने के बाद नियोक्ता द्वारा कोई भी आरोप पत्र, चार्जशीट जारी करना या बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू करना कानूनी रूप से अनुचित और अमान्य है। ये यही करते हैं, जब वीआरएस फाइल कर दिया जाता है तो पहले डिले करते हैं, जैसे ही 3 महीने पूरे हो जाते हैं फिर डिसिप्लिनरी एक्शन ले लेते हैं या सस्पेंड कर देते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। वीआरएस लेने वाले व्यक्ति को वो सारे के सारे लाभ मिलते हैं जो एक पेंशनर को मिल रहे होते हैं, या वो सारे के सारे लाभ मिलते हैं जो एक नॉर्मल रिटायरमेंट लेता है, तो उसकी ग्रेच्युटी एंड ऑल फंड यहाँ पे मिलने चाहिए। आप उसको सस्पेंड नहीं कर सकते, आप उसको बर्खास्त नहीं कर सकते, आप उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन यहाँ पे नहीं ले सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ध्यान रखिएगा। सेवानिवृत्ति का लाभ, यदि समय पर वीआरएस को अस्वीकार नहीं किया जाता है तो कर्मचारी व्यय सहित अपने सभी सेवानिवृत्ति लाभों को पूरी तरीके से हकदार होगा और आप इससे रोक नहीं सकते। तो 3 बातें यहाँ पे हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को वीआरएस यहाँ पर चाहिए, वीआरएस अगर यहाँ पर चाहिए, तो पहली चीज तो ये है कि ये आपका राइट है, राइट, ये आपका अधिकार है, और अधिकार है ये किसने बोला है, ये एससी ने बोला है। अभी 2026 का जो वर्डिक्ट है, इस अप्रैल 2026 के वर्डिक्ट के अंतर्गत, ठीक है भाई। शर्त क्या है, शर्त ये है कि आपको टर्म पूरी करनी पड़ेगी। टर्म मतलब वह पीरियड पूरा करना पड़ेगा जो आपको अलाउ करता है वीआरएस के लिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए। ये टर्म आपकी पूरी हो गई है, तो अब जो एम्प्लॉयर है, इस एम्प्लॉयर के लिए कुछ बातें यहाँ पे बोली गई। पहली चीज़ तो ये है कि आप उसको या तो एक्सेप्ट कीजिए, अगर, या आप उसको रिफ्यूज़ कीजिए, या आप उसको सस्पेंड कीजिए, कुछ भी कीजिए। अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो अवधि पूरी होने के बाद वह वीआरएस माना जाएगा, ध्यान रखना। वीआरएस की अवधि पूरी होने के बाद आप उनको ना तो यहाँ पे बर्खास्त कर सकते, रेस्ट्रिकेट कर सकते, ना ही कोई डिसिप्लिनरी एक्शन इनके खिलाफ ले सकते, इनको दबाव डाल सकते, क्योंकि जितनी अवधि दी गई थी उस अवधि में अब वो एक्सेप्टेड माना जाएगा। और जो भी रिटायरमेंट के बेनिफिट इनको मिलने हैं तो सारे के सारे रिटायरमेंट के बेनिफिट यहाँ पे मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एक बहुत शानदार कदम, एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम आप सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। मामले की पृष्ठभूमि क्या है, ये मामला एक बैंक कर्मचारी से जुड़ा हुआ है जिसने 1983 में सेवा शुरू की। 4 अक्टूबर 2010 को 3 महीने के नोटिस के साथ वीआरएस के लिए आवेदन किया।
यह नोटिस अवधि 4 जनवरी 2011 को समाप्त होती थी। बैंक ने इस निर्धारित अवधि के दौरान आवेदन को अस्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप कर्मचारी ने 16 मई 2011 से काम करना बंद कर दिया। देखो, ये 4 अक्टूबर 2010 को 3 महीने के नोटिस के साथ दिया। ये 4 जनवरी 2011 को समाप्त होनी थी, लेकिन उसने फिर भी वेट किया और 16 जनवरी 2011 से काम करना बंद कर दिया। नोटिस अवधि समाप्त होने की काफ़ी समय बाद 29 जून 2011 को बैंक ने BRS को अस्वीकार किया और लगभग 8 महीने बाद 2012 में संदिग्ध लेन देन का आरोप पत्र जारी कर उसे सेवा से यहाँ पे बर्खास्त कर दिया। ये एक बहुत ही वाहियात, बहुत ही घटिया मानसिकता का परिचय बैंक ने यहाँ पे दिया। तो यही दूर किया है कि आपको 3 महीने का नोटिस दिया गया है, आप उसी अवधि में उसको अस्वीकार कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए या उसको डिलीट कीजिए, कुछ भी कीजिए। अगर नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिक वह इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्रभावी हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति उन सभी अधिकारों का हकदार होगा रिटायरमेंट के, जो उसको मिलने चाहिए, जो फुल फ्लेज रिटायरमेंट के टाइम पर उसको मिलते। ये सुप्रीम कोर्ट का कानून है। न्यायमूर्ति JK महेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें बैंक की उस विलंबित कार्रवाई को असंवैधानिक यहाँ पे माना गया था। बैंक की कार्रवाई को छत्तीसगढ़ कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया। ये सुप्रीम कोर्ट चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस हाई कोर्ट के जो फैसले है, उस फैसले को माना और बोला कि आपके द्वारा किया गया काम गलत है और जो गलत है उसको यहाँ पे गलत ही माना जाएगा। ठीक है। कानूनी और सेवा नियम क्या कहते हैं? न्यायालय ने पेंशन और सेवा नियमों का विश्लेषण करते हुए कहा कि कोई कर्मचारी नियमों के अनुसार 20 वर्ष की आहर्क सेवा क्वालिफाइंग सर्विस पूरी कर लेता है तो नियुक्ति प्राधिकारी को कम से कम 3 महीने का नोटिस देता है तो वह स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति का अधिकारी होता है। देखो, वैसे तो कोई जॉब नहीं छोड़ना चाहता है आज के टाइम पर, आप सबको पता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका मन है छोड़ना है, एक ही काम करते करते थक चुके हैं, अब मन नहीं कर रहा है। एक्सेप्शन ऑलवेज आर देयर। किसी के यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी है, किसी के यहाँ पर फैमिली इमरजेंसी है, कुछ नया करना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। अब लोग बोलेंगे सरकार ने इतना खर्चा किया, ठीक है, जो खर्चा किया 20 साल सर्विस कर ली, अब एलिजिबल हो गए, अब आप जबरदस्ती बाउंड नहीं कर सकते तो आप उनको फ्री कर दीजिए। यही कानून कहता है, यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि केवल कारण बताओ नोटिस, 100 केस नोटिस जारी कर देना ही BRS की प्रक्रिया को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब तक सक्षम प्राधिकारी BRS को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करने का आदेश पारित न किया गया हो। कारण बताओ नोटिस BRS की प्रक्रिया को नहीं रोकेगा जब तक आप आदेश नहीं दे कि बताओ क्यों इसको रोक रहे हो। वजह बतानी पड़ेगी BRS को रोकने की और सामने वाला उसको मानना चाहिए। नहीं मानेगा तब भी BRS आपका प्रभावी होगा। निर्णय के निहितार्थ नियोक्ता कर्मचारी संबंध। यह निर्णय स्थापित करता है कि जब कोई कर्मचारी इस संबंध को समाप्त करने का स्पष्ट इरादा जताता है और नोटिस की अवधि पूरी हो जाती है तो नियोक्ता की ओर से अस्वीकृति के अभाव में यह संबंध कानूनी रूप से समाप्त माना जाएगा। एम्प्लॉयर आपको अलाउ करता है या नहीं करता है, लेकिन लीगली अब आपके जो संबंध हैं वो चले जाएंगे। अब आप एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का संबंध नहीं रहेगा मतलब अब कानूनी तौर पर अब यहाँ पर बाध्य नहीं है। यह फैसला सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियोक्ताओं की प्रशासनिक लेटलतीफी और मनमानी पर रोक लगाता है तथा कर्मचारी सेवा के अधिकारों को एक मजबूत कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। बहुत सराहनीय कदम है और बहुत सराहनीय आदेश है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। हम इसकी रिस्पेक्ट करेंगे और आप अपनी राय यहाँ पे जरूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है इस फैसले को लेकर। एक बार फिर से बता देते हैं, UPSC की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए ये हमारी अचीवर कार्निवल सेल चल रहा है, आप इसका फ़ायदा उठाएं। लोएस्ट प्राइस एवर आपको देखने को मिलेगा और इस प्राइस के साथ आप इसमें एनरोल करें, बेहतर तरीके से पढ़ाई करें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।